हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हम लोगों को क्या बताना है? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक, तो हम लोगों को 6 से डिविजिबल होने वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा जो 6 से डिविजिबल होगा? 6। दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, चौथा नंबर 24 प्लस 30 एंड सो ऑन अप टू सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोगों को कितने ये इंटीजर निकालने हैं? 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। ठीक, तो कैसे अब हम लोग निकालेंगे इनका सम? तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे, तो यहाँ पे इसका सम निकालना है हम लोगों को। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 12 माइनस 6 दैट इज 6। और हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो एन की वैल्यू हमारी 40। ठीक, तो क्या है क्वेश्चन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो हमारे बहुत सारे नंबर हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे टर्म्स लिख दिए हम लोगों ने। तो हम लोगों को क्या बताना था? उन टर्म्स का सम निकालना था या उन इंटीजर्स का सम निकालना था जो 6 से डिविजिबल हो। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं उनमें 6 से डिविजिबल कौन होता है? ये 6 होता है। फिर इसके बाद 9 10 11 12, 12 डिविजिबल होता है। ऐसे फिर 18 होगा, फिर 24 होगा 6 की टेबल के हिसाब से। ठीक, तो वही लिख दिया यहाँ पे। पहला नंबर इंटीजर 6, दूसरा नंबर 12, तीसरा नंबर 18, फिर 24, फिर 30 एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे ही 40 इंटीजर्स का सम निकालना है हम लोगों को। ठीक, तो क्या हो गया? ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 40 है। ठीक, इनका सम निकाल लेते हैं। तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 40, तो एस 40 बराबर 40 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6। तो कितना आ गया? 40 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया, तो कितना बचा? 20। 2 6 या 12 प्लस 40 माइनस 1 इज 39 इंटू 6। तो कितना आएगा सॉल्व करके? 20 ठीक, 39 इंटू 6 इज 234, 234 प्लस 12 इज 246 इंटू 20। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 4920। ठीक, 4920। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 इज 4920। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम लोगों को फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। ठीक, तो हम लोगों को ऐसे 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। ठीक, तो क्या होगा? जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक, तो उसमें हम लोगों को फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। तो पहला 8 का मल्टीपल 8 है, दूसरा क्या होगा? 16, तीसरा क्या होगा? 24, चौथा क्या होगा? 32, फिर 40 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे ही 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का हम लोगों को सम निकालना है। ठीक, तो हमारा ए कितना हो गया यहाँ पे? 8। डी कितना हो गया? 16 माइनस 8, A2 माइनस A1 दैट इज 8। और एन कितना हो गया? 15, एन की वैल्यू 15। अब हम लोग इसका सम निकाल लेते हैं।
तो Sn क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना है हमारा 15/2, तो ये कितना हो जाएगा S15 बराबर 2a, a की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 15-1 इंटू डी की वैल्यू है 8। तो ये कितना आ जाएगा 15/2, 2 8 जा 16 और 14-1 इंटू 8, 15-1 इंटू 8 दैट इज 15-1 इज 14, 14 इंटू 8, तो 14 इंटू 8 इज 112। ये कितना आएगा ऐड करके 128 इंटू 15/2। तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो 64 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 960। ठीक, तो हमारा S15 कितना आ गया 960। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना आ गया 960। ठीक है, तो अब हम लोग इसका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम लोगों को 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो ये 0 है, ये 50 है, इसके बीच के ऑड नंबर्स हमारे क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। ठीक, इतने टर्म्स होंगे और इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या होगा ऑड 49। ठीक, हमारा 49 लास्ट टर्म होगा। ठीक, तो अब हम लोगों को सम किसका निकालना है 1 3 5 7 अप टू 49। तो इसका सम निकालना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन अप टू 49। तो हमारा लास्ट टर्म कितना है 49। फर्स्ट टर्म है a1, a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 बराबर 2, और an हमारा कितना है 49 दैट इज l लास्ट टर्म। ठीक, ये लास्ट टर्म। अब हम लोगों को यहाँ n की वैल्यू नहीं मालूम है कि 0 से 50 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। या तो हम लोग सारे लिखें और उनको काउंट करें, तब n की वैल्यू आ जाएगी, या यहीं से निकाल सकते हैं an के फॉर्मूले में रख के। ठीक, तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू है 49, a की वैल्यू है 1, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू है 2। तो 49 - 1 को इधर कर देते हैं, n-1 इंटू 2, तो 49 - 1 इज़ 48, और इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो n-1, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 24। तो 24 बराबर n-1, तो n बराबर 24 + 1 दैट इज़ 25। तो n बराबर 25, मतलब 0 से 50 के बीच में हमारे कितने ऑड नंबर्स हैं 25। ठीक है, अब हम लोग इनका सम निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और 25 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा S25 बराबर 25/2 2a की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। इसमें रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो 25/2 2 इंटू 2 प्लस 24, 25 - 1 इज 24 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 2 इज़ 48, 48 + 2 इज़ 50। तो 25/2 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा 2 से 50 को काट दिया तो 25 बचा। तो 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। तो हमारा जो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 का सम आया है वो कितना आया है 625। ठीक,
तो S25 इज इक्वल टू 625. ठीक. So this is all about question number 14 of exercise 5.3.